नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं फिर से एक बार लेकर आई हूँ समसामयिकी आपके सामने। और हम रोज़ एक सेशन रखेंगे 10 या 15 मिनट का। इससे आपकी समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको एक साथ लोड लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि और साथ साथ में तैयारी होती जाएगी। और वो तैयारी बहुत अच्छी होती है जो रोज़ रोज़ हो। और करंट अफेयर्स तैयार करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा कंटिन्यू, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दृष्टिहीनों के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? इसका उत्तर है ओडिशा के कटक में खुलेगा। और सरकार ने वहाँ की दृष्टिहीन कवि संत कवि भीमा भाई के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखने का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न है कि मियामी ओपन का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन का खिताब वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस स्टार आरियाना संबालेका ने जीता है और उन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेंगुला को हराकर अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने बजट में एमएसई के लोन गारंटी कवर की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? उत्तर होगा 10 करोड़ रुपए और 1.5 लाख रुपए का इसमें अतिरिक्त लोन मिलेगा। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम में बने भारत के पहले वर्टिकल रेलवे पुल का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है पंबन ब्रिज। और पंबन ब्रिज का उद्घाटन 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अगला प्रश्न है, उद्यमिता एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी सलाहकार समिति परिषद में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें टाटा सन्स के चेयरमैन जो हैं एन चंद्रशेखरन, उनको शामिल किया गया है। ये है उद्यमिता एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी सलाहकार परिषद। अगला प्रश्न है, हाल ही में संन्यास लेने वाले भारत के सबसे सफल टेबल टेनिस खिलाड़ी अजत शरत ने संन्यास लिया है। और शरत का अंतिम मुकाबला कौन सा था? तो शरत का अंतिम मुकाबला WTT स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट था। और अंचत शरत जो है भारत के टेबल टेनिस के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में आते हैं। नासा के अनुसार इस साल आर्कटिक में समुद्री बर्फ का स्तर रिकॉर्ड निम्नतम है, जो कि है। उत्तर होगा 5.53 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो धरती पर बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इसका असर जलवायु पर नकारात्मक ही देखने को मिलता है। और इस वर्ष एकदम न्यूनतम इसका स्तर चला गया है 5.53 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ODI डेब्यू पर सबसे तेज 50 रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी, यानी कि वनडे डेब्यू पर सबसे तेज डेब्यू पर, ये प्रश्न डेब्यू के लिए है, सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है? इनका नाम है मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास ने अपने डेब्यू पर न्यूजीलैंड के जो हैं सबसे तेज 50 रन बनाए हैं। हाल ही में रहा है, ये 1-2 दिन पहले का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी को प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव चुना गया है? ये आज ही आया है न्यूज़पेपर में। और निधि तिवारी नाम की जो भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं, इनको मोदी का निजी सचिव चुना गया है। अगला प्रश्न, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जय भट्टाचार्य को चुना गया है। ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है जय भट्टाचार्य और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान अमेरिका के निदेशक हैं। अगला प्रश्न है कि मिनी सीरीज़ के किंग और डॉक्टर किलडेयर के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम है रिचर्ड चैम्बरलेन डॉक्टर किलडेयर और मिनी सीरीज़ के किंग के नाम से जाने जाते हैं। इनमें इन्होंने काम किया है। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने किस स्थान को प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? उत्तर होगा नंगल नाम की जगह को प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया है पंजाब सरकार ने। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल के बारे में सबसे अच्छी जो करंट अफेयर रहेगा हमारा, या फिर 1 अप्रैल इम्पोर्टेंट है क्योंकि RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को और 1935 में हुई थी। तो 1935 में 1 अप्रैल के दिन हुई थी और 90 वर्ष पूरे किए हैं RBI ने आज। और संजय मल्होत्रा साहब जो हैं इसके गवर्नर हैं।
और एक बात और है, पहले इसका कार्यालय, मुख्य कार्यालय मुंबई कलकत्ता में था, जो कि बाद में बम्बई कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।